औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत ही कॉमन सा मौजू है और बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ मर्ज़ है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इसकी हम आज बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के क्या असबाब हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं तिब नबवी की रोशनी में मैं इस मुतल्लिक़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ब्लड प्रेशर क्या है। आपके खून का दबाव, जो खून आप खून की नालियों के ऊपर डालता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और खून की नालियों की मुदाफ़ियत होता क्या है कि ब्लड प्रेशर आपका हाई होने की वजह क्या है। आमतौर पे यही देखा गया कि आप जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो यही कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। बिल्कुल ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ गया है और आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनकी उनकी लचक कम हो गई है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या ये होता है कि कोई दिल की बीमारी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन एक आज मैं आपको बताऊंगा कि एक और भी हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में देखने में ये आया कि कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना हम कहते हैं या दिल की बीमारियों में से, बल्कि उसकी वजह से, जिसका भी मैं नाम बताऊंगा लूँगा आपको, उसको कहते हैं किडनी। किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही मेन ऑर्गन है। किडनी हमारी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन है उनको बदरिया यूरिन हमारी बॉडी से खारिज कर देती है। और अगर किडनी का फंक्शन सही ना हो तो फिर ये होता है कि ब्लड प्रेशर के अलावा और भी बहुत सी डिजीज़ हमारे जिस्म में पनपना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपका दिल ख़राब है, दिल की कोई आपको डिजीज़ है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। या आपका जो है खून की नालियों जो हैं उनमें अगर चर्बी जम गई है, कोलेस्ट्रॉल अगर उनके अंदर जम गया और उनकी दीवारें सख्त हो गई हैं और उनकी लचक कुदरती ख़त्म हो गई है तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। लेकिन अगर किडनी एक हार्मोन आपके ब्लड में शामिल करा जिसे हम कहते हैं रेनिन हार्मोन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर किडनी की किसी भी डिजीज़ की वजह से रेनिन हार्मोन में या जो मादा जो पैदा हो रहा है उसमें कमी बेशी हो जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे जाने से पहले आप अपनी किडनी का एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवाएं, अपनी किडनी के टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि पता चल सके कि आपका ब्लड प्रेशर कहीं किडनी की ख़राबी की वजह से तो नहीं हो रहा। तो जब आप प्रॉपर तरीके से इलाज करेंगे अपनी किडनी का तो आपके ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमेशा के लिए नहीं बनेंगे। हो यही रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप अपने मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी आपको फ़ौरन मेडिसिन पे ले आता है। वो कभी नहीं ये देखता कि जी आपको क्या कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है या कोई दिल की बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर किडनी की वजह से हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर आपका कितना होना चाहिए? आम अगर देखा जाए तो 120/80 हमारे यहाँ के जी 120/80 आपका है, यानी आपका सिस्टोलिक जो है वो 120 और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 है तो बस ठीक है। यानी ऊपर वाला हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होना चाहिए, ऊपर वाला आपका 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए। लेकिन 35 साल के बाद या 40 साल के बाद एक कुदरती एक अमर है, ये कुदरती एक निज़ाम है कि इन्हितात शुरू हो जाता है। यानी हम जो है इंसान की सेहत जो है वो ऐसा कमज़ोर होना शुरू होती है, उसके बॉडी के तमाम ऑर्गन भी कमज़ोर होना शुरू होते हैं। तो इसमें फिर आपका अगर ब्लड प्रेशर 130/85 हो जाता है या 130/35 या 40 तक 89 तक भी चला जाता है तो कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं उससे आगे। उसमें ये होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 40 साल के बाद जो है वो हो जाता है 145 तक या 150 तक चला जाता है और उसके बाद नीचे वाला आपका 95 तक आता है तो थोड़ा सा ख़तरे की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरे की ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 160-170 हो जाता है और नीचे वाला जो है ब्लड प्रेशर वो आपका हो जाता है 100 या 110 तक चला जाता है। तो फिर ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनका 170-180/110 होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है जिसकी वजह
से आप कोमे में जा सकते हैं, फालिज हो सकता है आपको, तो इसलिए फौरी तौर के ऊपर इसको कंट्रोल करें। अब आप घर पे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, करीब कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है, कोई हिकमत की दुकान भी नहीं है, कोई यूनानी मेडिकल स्टोर भी नहीं है आपके पास, तो फिर आपको क्या करना चाहिए घर में? फौरी तौर के ऊपर अगर आप घर में पुदीना मौजूद है तो आप पुदीने की चंद पत्तियां लें, 5 से 7 पत्तियां, आप उसका कहवा बना सकते हैं और वैसे भी फ़ौरन खा सकते हो। आप उसको पुदीने की चंद पत्तियां लेके सब्ज़ पुदीने की मुंह में डाल लें और उसको चबाना शुरू कर दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर देखिएगा कि ग्रेजुअली वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। पुदीना भी नहीं है घर में तो घर में गरम मसाला ज़रूर था, वहाँ पे आपको एक बड़ी इलायची मिल जाएगी जिससे हम कहते हैं, आप उसको लें, उसको खोलें और उसके जितने भी दाने उसमें से बीज निकलते हैं फ़ौरन मुंह में डाल लें और उनको आहिस्ता आहिस्ता चबाना शुरू कर दें, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये फौरी मदद है। और उसके साथ फिर आप मेडिसिन का भी कर लीजिए फौरी तौर के ऊपर, या आप अपने मुआलिज के पास जाएं ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर खतरे के लिए होता है। वो आप हाई ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, आपके हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, आपको ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मेजर ऑर्गन है आपके बॉडी के, अगर इनमें से कोई भी जो है उसको नुकसान पहुंचता है तो आप किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए। और एक बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जब भी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते हैं या आप समझते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया हूं, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही मत चेक किया करें, ना सिर्फ हार्ट को देखा करें, बल्कि किडनी को भी अपनी नज़र में रखिए, क्योंकि किडनी को तकरीबन मैं कहूँगा कि 80 से 90% लोग जो हैं ब्लड प्रेशर में वो किडनी की वजह से ही इसके बीपी के मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी किडनी ज़रूर चेक करवाइएगा। तो आज तिब्बे नबवी के प्रोग्राम में मैं आपको बहुत अच्छा नुस्खा इसका बताऊँगा, बहुत ही आसान सा नुस्खा है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, बना के रखिए और इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले लेनी है आपने असरोल, इसको तिब्बी ज़बान में छोटी चंदन भी कहते हैं, असरोल भी कहते हैं। 50 ग्राम ले लें। काली मिर्च, इसे फिलफिल स्याह कहा जाता है तिब्बी ज़बान में, 50 ग्राम ये ले लीजिएगा। और गुले सुरख यानी गुलाब की पत्तियाँ खुश्क जो है वो आपने लेनी है 25 ग्राम। तीनों अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप 500 मिलीग्राम इसकी डोज है, यानी 1 से 2 चुटकी आप सुबह शाम ले लिया करें नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद सोते वक्त। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। इससे एक नहीं हज़ारों लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको शिफा होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस पे जो मैंने आपको बातें बताई उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है और कंट्रोल में भी आता है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।